शरण। तो कहती है धर्मी भागवते निहत। भगवान ने स्वयं कहा कि कलिकाल में मैं भागवत के रूप में क्योंकि धर्म ही परमात्मा है और परम धर्म भगवान की कथा। तो धर्मे भागवते निहत। भागवत के रूप में मैं कलिकाल में जीवों का कल्याण। इसीलिए प्रत्यक्षम कृष्ण एव ही। ये पुराण नहीं है, ये पोथी नहीं है, किताब नहीं है, पुस्तक नहीं है। ये साक्षात भगवान श्री कृष्ण का वाङ्मय प्रतिरूप, शब्दमय प्रतिरूप। सूत जी कहते हैं शौनक, शनकादि ऋषियों ने सूत जी से प्रश्न किया कि महाराज ये बताओ, इस भागवत को किसने रचना की और क्यों रचना? तो मेरे भाई बहन, एक बात आप ध्यान दें। अभी अभी हम लोगों ने श्रवण किए हैं कि 24 अवतार में एक अवतार जो 17वां अवतार है वो किसका है? अभी अभी हम लोगों ने श्रवण किया, अभी सुनाया था ना, 17वां अवतार किसका है बताओ? अब बताओगे तब कथा भरेंगे, नहीं तो नहीं भरेंगे। ओ सरस्वती के तट पर शाम्यप्राश नाम के अपने आश्रम में, बद्रिकाश्रम में बड़े दुखी है। अब आप ये समझे कि अवतारी पुरुषम दुखी। लेकिन मेरे भाई, अगर तुम मान चाहते हो, संसार की वस्तु चाहते हो, तो तुम्हें दुखी होना ही पड़ेगा। अवश्यमेव भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम। वो भोगना ही पड़ेगा। राजी राजी नहीं, गैर राजी। अगर संसार के कोई भी पदार्थ आप चाहते, चाहे पद हो, चाहे भोग हो, चाहे मान हो, चाहे सम्मान हो, कोई भी वस्तु आप चाहते हो तो आपको दुखी होना पड़ेगा। व्यास जी महाराज इतने ग्रंथों की रचना, वेद, वेदांत, उपनिषद, यहां तक कि महाभारत जैसे विशाल ग्रंथ की रचना की, लेकिन फिर भी
उनका मन अशांत का अशांत ही रहा। विश्वास ये कौन बताएगा अशांत मन को शांत करने का उपाय? ये उपाय है किसके पास? आज संसार में कोई भी व्यक्ति ऐसा है जो दुखी ना हो? बताओ। हर व्यक्ति को कोई ना कोई दुख अवश्य है। कोई सुखी नहीं। नानक दुखिया सब संसार, नानक दुखिया सब संसार, सोई सुखिया जो नाम आधार। कोई धन के लिए दुखी, कोई तन के लिए दुखी, कोई परिवार के लिए दुखी, कोई समाज के लिए दुखी। क्यों? क्या बात हो गई? अरे क्या बात क्या हो गई? मैंने सब कुछ किया और सब कुछ करने के बाद, क्योंकि आप देखो व्यास जी कोई साधारण नहीं है। भगवान नारायण से ब्रह्मा जी हुए, ब्रह्मा जी से वशिष्ठ जी हुए, वशिष्ठ जी से शक्ति हुए, शक्ति से पाराशर हुए और पाराशर जी से व्यास जी का उत्पत्ति। 24वें अवतार के रूप में 24 अवतारों में एक अवतार जो 17वां है वो व्यास जी का है। और आप देखिए नारद जी तीसरे अवतार में, लेकिन परम संत है। नारद जी ने कहा आपने सब कुछ तो किया, इसलिए अपने मान और सम्मान के लिए। होता ही है। किसी ने सम्मान कर दिया तो बड़े प्रसन्न हो गए, फूल गए, और किसी ने अपमान कर दी तो बड़े दुखी हो गए। आपने मान और सम्मान के लिए निमित्त आपने इन सब का लेखन किया है। आपने गोविंद के गुणानुवाद का गायन नहीं की, आप भगवत गुणानुवाद का गायन कीजिए, आपका अशांत मन शांत हो जाए। कह करके नारद जी ने अपने पूर्व जन्म की कथा श्रवण की। मैं पूर्व जन्म में दासी पुत्र था। मेरी माँ लोगों के घरों में चौका बर्तन करती थी। जिस सेठ जी के यहाँ चौका बर्तन करती थी उसके यहाँ संत आया जाया करते थे। चौमासे का महीना था, संत मंडली आई हुई थी। उनके यहाँ माँ के साथ मैं भी जाता था। संत को देख करके मेरा मन अति प्रसन्न हुआ और मैं संतों के साथ उठने बैठने लगा। धीरे धीरे संतों की सेवा करने लगा। जब चौमासा समाप्त हुई, संत अपने आश्रम को जाने लगे तो मैंने कहा संत से, महाराज मुझे भी अपने साथ ले चलो।
माँ रोने लगी कि मेरा एक ही पुत्र है, अगर आप इसे भी ले जाओगे तो मेरे जीने का आश्रय क्या होगा, इसलिए महाराज आप इसे मत ले जाओ। मैं कहता था मैं जाऊंगा, माँ मना करती थी। संत दुविधा में पड़ गए और संत ने मुझे एक मंत्र बताया कि बेटा इस मंत्र का तुम जप करना, भगवान तेरे ऊपर कृपा करेंगे। जब तक माँ है तब तक माँ की सेवा है। मैं माँ की सेवा करता रहा। एक रोज बच्चों ने आकर के कहा कि भैया तेरी माँ को सर्प ने काट लिया। मैं दुखी नहीं हुआ। भले भले प्रभु बंधन छूटे लगन राम सुना, मैं दुखी नहीं हुआ। माँ का संस्कार करके मैं भजन करने के लिए संत के बताए हुए मंत्र का जप करने के निमित्त एक अस्वस्थ वृक्ष के नीचे बैठ गया। भजन तन्मयता से करने लगा। कुछ दिन पश्चात ही एक प्रकाश दीप्यमान प्रकाश आया और उस प्रकाश में एक पल के लिए शंख चक्र गदा पद्म धारण किए हुए प्रभु का दर्शन हुआ और तुरंत विलीन हो गया। मैं व्याकुल होकर के जब नेत्र खोला तो देखा कहीं कुछ नहीं। मैं व्याकुल होकर के हिरण के तरह, जैसे हिरण जल के लिए व्याकुल होकर के इधर उधर भागता है, वैसे ही मैं भागने लगा। उसी समय आकाशवाणी हुई, बेटा अब इस जन्म में मेरा दर्शन तुम्हें नहीं, जब तुम अगला जन्म लोगे तो मेरे अनन्य भक्त के रूप में तुम्हारा जन्म होगा, तुम निरंतर मेरा दर्शन प्राप्त करोगे। व्यास जी वही मैं नारद। आप गोविंद के गुणानुवाद का गायन करें, अशांत मन आपका शांत होगा, आपके दुखों की निवृत्ति होगी। भगवान व्यास को कह करके नारद चले गए और भगवान व्यास ने लेखनी उठाई। देखो इस भागवत महापुराण का लिखने वाला व्यास जी नहीं है, इसका लेखन करने वाले भगवान गणेश हैं। श्लोक व्यास जी बोल रहे हैं और लेखन गणेश जी कर रहे हैं। पुराण पुरुषोत्तम के लेखन हुआ, अब किसको दिया जाए, कौन अधिकारी इसका? तो शिव जी के मंदिर में इस पुराण को रख दिया गया और शिव जी के पास और प्रार्थना की, महाराज कोई अधिकारी भेजो। और उसी समय भगवती पार्वती के मन में, देखो आज जो ये कथा हम लोगों को श्रवण करने को मिल रहा है, ये पराम्बा भगवती आदिशक्ति पार्वती कृपा। अगर भगवती पार्वती भगवान भोलेनाथ से प्रार्थना नहीं करती भगवान भोलेनाथ ने कहा, देवी अगले जन्म में राम कथा तूने सुनी थी, लेकिन तुम्हारे मन में फिर भी संशय रह गया, जिसका परिणाम क्या हुआ? पार्वती ने कहा, नहीं महाराज, उस समय मेरे मन में
जिज्ञासा नहीं, श्रद्धा नहीं, केवल मैंने सुनी। आप देखें, जब राम कथा श्रवण करने के लिए भगवान भोलेनाथ गए हैं तो उनके साथ में कौन है? एक बार हम भजरी सिपाही, एक बार भजरी सिपाही, एक बार भजरी सिपाही, एक बार भजरी सिपाही। भगवान भोलेनाथ और पार्वती सती दोनों अगस्त्य जी के आश्रम में और जाकर के दोनों ने कथा सुनी। शंख